अस्सलाम वालेकुम। 13वीं सदी के वस्त में मंगोल आंधी पूरी मुस्लिम दुनिया को रौंदती हुई गुजर जाती है। बगदाद के साथ साथ मुसलमान तहजीब के तमाम बड़े बड़े शहर जो एशिया वस्ती से लेकर खुरासान और अनातोलिया तक फैले हुए थे, मंगोलों तले रौंदे जाते हैं। मगर उस वक्त किसको यह अंदाजा था कि यह मुसलमान तहजीब जो इस वक्त अपने आखिरी सांस लेती दिखाई देती है, 50 साल के अरसे में इंशाअल्लाह दोबारा उठकर एक ऐसी शानदार तहजीब बनाएगी कि जो रहती दुनिया तक उसके निशान, उसका नाम, उसका जलाल और जमाल कायम रहेगा। उस जमाने की मुसलमान दुनिया पर अगर निगाह डालें तो यह नजर आता है कि अनातोलिया में सल्जूक हुक्मरान अभी तक अपने आखिरी दमों पे छोटी सी रियासत को कायम रखे हुए थे। अनातोलिया के इलाके में मशरकी हिस्से की तरफ यानी एशियन साइड पे बाज़ंटाइन्स के कुछ किले अभी तक बाकी थे और यूरोपियन साइड पर तो कुस्तुनतुनिया का शहर था ही। मंगोल खासी हद तक एशिया वस्ती और सेंट्रल एशिया मावराउन नहर के इलाकों में मुसलमान तो हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ग्रोहों के फितने अभी तक मुसलमान दुनिया के लिए बाकी थे। इनके इस्लाम लाने के बावजूद भी ये वहशी और उजट कौम थे और तहजीब और तमद्दुन से बहुत दूर। इसी तरह एक गैर मामूली वाकया यह होता है कि एशिया वस्ती से एक तुर्क कबीला निकलता है और मंगोलों के खौफ से दरबदर होकर पूरे खुरासान, ईरान और इन इलाकों में पनाह की तलाश में फिर रहा होता है। इसको ख्याल आता है कि पनाह के लिए सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक के इलाके में दाखिल हुआ जाए। मंगोलों के खौफ से अपनी जान बचाकर भागने वाला यह छोटा सा तुर्क कबीला जब सल्जूक इलाके में दाखिल होता है तो इसके सामने एक मैदान जंग में घमसान का रन पड़ा होता है। एक छोटी फौज एक बहुत बड़ी फौज के नरगे में होती है और यह करीब होती है कि छोटी फौज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। अपनी दीनी और इस्लामी गैरत से बेचैन होकर बगैर ये जाने कि लड़ने वाली फौजें कौन सी हैं, यह छोटा कबीला फैसला करता है कि कमजोर फौज का साथ देगा और पहाड़ी से उतरकर जंग में शरीक हो जाता है। इस गैर मुतवक्का मदद की वजह से वो छोटी फौज फतहयाब होती है और वो बड़ी फौज या मार दी जाती है या फरार का रास्ता इख्तियार करती है। जंग के बाद मालूम होता है इस तुर्क कबीले को कि जिस छोटी फौज के दिफा में वो आगे आए हैं उसकी क़यादत बजाते खुद सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक कर रहे होते हैं और उनकी मुखालिफ फौज मंगोलों का एक लश्कर होता है। अलाउद्दीन सल्जूक इस गैर मुतवक्का इमदाद से और इस तुर्क कबीले की मदद की वजह से इस कदर मशकूर होते हैं, इस कदर इसके एहसानमंद होते हैं कि इसको अपने इलाके में ले आते हैं और एक बहुत बड़ा सूबा इनके हवाले कर कर इनको उसका हुक्मरान बना देते हैं। कुदरत की तरफ से यह गैर मामूली ताईद इस कबीले को मिलती है जो वस्ती एशिया से जान बचाकर दरबदर फिर रहा था। अब सल्जूक सल्तनत में इसका अपना इलाका और अपनी हुक्मरानी होती है। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक के इंतकाल के बाद यह पूरी सल्तनत इस कबीले के पास आ जाती है और इसके एक फर्द उस्मान के नाम से जो हुकूमत कायम होती है आइंदा 600 साल तक, जो उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू की दफा करती है और पूरी दुनिया में अपनी दहशत और धाक बिठा के रखती है, इसको आले उस्मान या खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है। अब हम तारीख के इस मोड़ पर आ चुके थे कि कुस्तुनतुनिया 700 साल से जो मुसलमानों के हमलों की मज़ाहमत करता चला आ रहा था, अब बिलाखिर एक ऐसे कबीले के सामने आया था जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत देनी थी। 1299 में कायम होने वाली आले उस्मान की यह हुकूमत 1923 तक जारी रहती है। पहले 3 साल ये उस्मानी हुकूमत थी, उसके बाद के कई सौ साल ये खिलाफत उस्मानिया के नाम से उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की जिम्मेदारी भी संभालती है। अपने उरूज के वक्त यह सल्तनत 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली होती है। एक तरफ इसकी सरहदें चीन से मिलती हैं, खुरासान, सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, शाम, अफ्रीका और यूरोप, ये तमाम इलाके इस खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर होते हैं। मुसलमानों ने इससे बड़ी सल्तनत इससे पहले कभी नहीं बनाई होती, ना इस कदर जलाल और इस कदर फौजी ताकत का मुजाहरा किया होता है कि जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में मुसलमानों ने जाहिर की। खुलफाए राशिदीन के वक्त से लेकर
اس 14ویں صدی کے آغاز تک تمام صلیبی جنگیں جو لڑی گئیں اس میں یورپین اور ویسٹرن فورسز قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمان علاقوں میں داخل ہوتی تھیں اور مسلمانوں سے ان کا تصادم شام اور اناطولیہ کے علاقوں میں ہوتا تھا۔ آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ ایک ریورس انویژن شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی بازنطینی مسلمان علاقوں پہ حملہ نہیں کرتے، بلکہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہو کر قسطنطنیہ بھی فتح کرتے ہیں اور تمام مشرقی یورپ بھی مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔